तो वहीं खबर लखनऊ से। लखनऊ में बसपा की नजर अब ओबीसी समाज पर टिकी हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ओबीसी समाज की बैठक बुलाई है। बीएसपी कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से बैठक होगी। ओबीसी समाज के जनाधार को बढ़ाने की यहां पे समीक्षा की जाएगी। आगामी चुनावों को देखते हुए बनाई जा रही है ये पूरी रणनीति। तो ओबीसी समाज के जनाधार को बढ़ाने की समीक्षा होगी। आगामी चुनावों को देखते हुए बनाई जा रही है रणनीति। और अधिक अपडेट ले लेंगे, हमारे साथ संवाददाता घनश्याम है। घनश्याम, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मायावती ने फिर से बैठक बुलाई है और इस वक्त अगर देखा जाए तो मायावती का जो फोकस है वो ओबीसी को साधने का पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल निशा जी, सिर्फ मायावती ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त जो है बहुजन और ओबीसी के वोटरों पर टिका हुआ है। और यही कारण है कि अभी तक देखा होगा आपने कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा लेकर के अखिलेश यादव लगातार मुखर हो रहे हैं। बीजेपी भी लगातार पिछड़ा वर्ग को लेकर के लगातार एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। अभी कयास लगाया जा रहा है कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं, महज कुछ ही दिन बाकी है, कभी भी घोषणा हो सकता है। उसमें बीजेपी भी ओबीसी चेहरे को ला सकते हैं या फिर किसी दलित चेहरे को ला सकती है। अब मायावती इसमें कैसे पीछे रह सके, वो खुद ही अपनी जनाधार को लेकर के संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि दलित वोटर उनका काडर वोटर रहा है। तो ऐसे में मौजूदा वक्त में वो आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई हैं और आज की जो बैठक होगी मायावती की, वो बहुत लंबा वक्त तक चलने वाला है। और इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ के नेता ही होंगे जो बीएसपी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समीक्षा बैठक करेंगी मायावती। ये जानेंगे कि अभी तक ओबीसी वर्ग को साधने के लिए जो कुछ दिशा निर्देश बहन मायावती ने दिया था, क्या उस दिशा में क्या कुछ कर पाई है इनकी जो नेता है, या फिर इनके जो ओबीसी के नेता हैं, पिछड़ा वर्ग के जितने भी नेता हैं, उनसे समीक्षा की जाएगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगामी आने वाले दिनों में जनाधार बढ़ाने के लिए, ओबीसी को साधने के लिए, बीएसपी की तरफ मूव कराने को लेकर के क्या कुछ रणनीति है, उस पर भी मायावती आज लोगों को दिशा निर्देश देंगे। यानी अगर देखा जाए तो बीएसपी काफी एक लंबे अरसे बाद इस तरीके की बैठक बुलाई है, जिसमें खास तौर पे एक समुदाय या फिर एक जाति के लोगों को बुलाया गया है, जिसमें ओबीसी। अगर ओबीसी की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति कितना भी आप सबका बात, सबका समाज, माफ करिएगा, सबका साथ सबका विकास की बात करें, या कितना भी कहें कि हम काम के नाम पे वोटरों के मिजाज, सर्वजन सुखाए का नारा बीएसपी देती है, लाख आप सबके विकास की बात करें, लेकिन यहाँ की जो जातिगत राजनीति का केंद्र है वो उत्तर प्रदेश और बिहार है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जातिगत मायने बहुत सबसे ज़्यादा रखे जाते हैं, भले ही नारे कोई भी पार्टी, कोई भी दल कुछ भी लगा रही हो। और उत्तर प्रदेश में अगर पिछले कुछ आंकड़ों की बात करें, 54.6% सिर्फ ओबीसी हैं और सबकी नज़र गैर यादव ओबीसी पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यादव जो है परंपरागत वोटर हो जाता है बीएसपी की, माफ़ करिएगा, समाजवादी पार्टी की। अब समाजवादी पार्टी को अगर यादव ओबीसी जो है वोट करते हैं तो उसके बाद गैर यादव ओबीसी पे सबकी नजरें रहती हैं। अब पीडीए का इसीलिए अखिलेश यादव ने इस बात की संजीदगी को समझा, उनको लगा कि अब यादव और मुसलमान से काम नहीं चलना है, या मुआई समीकरण के इतर उसको सोचना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने पीडीए दिया, यानी पिछड़ा के साथ दलित, दलित के साथ अल्पसंख्यक। उनको लग रहा है कि ये वोटर उनके लिए मुफीद साबित होंगे और उसी का तोड़ अब निकालने के लिए मायावती अब कदम बढ़ा रही हैं। अभी 11 बजे से उनकी बैठक शुरू होगी और वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और यहाँ तक की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो सिंधमारी, उनके वोटरों में सिंधमारी करने के लिए, ओबीसी के लिए वो जो है आज कुछ निर्णय लेंगी और कुछ दिशा निर्देश भी देंगी और कुछ अपना जो भी इनका राजनीतिक एजेंडा है उसको सेट करेंगी, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में सभी की नज़र उसी 54.6% के ओबीसी वोटरों पे है, जो खास तौर पे गैर यादव ओबीसी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब बीएसपी। और साफ जाहिर है कि आगामी आने वाले दिनों में कहीं न कहीं ओबीसी जाति को लेकर के ही, ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं उन्हीं को लेकर के ही उत्तर प्रदेश की राजनीति देखने के लिए मिलेगी। चाहे वो लोग अभी चुनाव के पहले 27 से बहुत दूर नहीं है, एक ही साल बाद प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा, बाकी एक साल चुनावी मोड में होता है, तो ऐसे में सिर्फ राजनीति होती है। तो उसके पहले सब लोग एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी दल हो, बीएसपी सहित,
कि उनकी बिल्कुल। जो पार्टी है वो सभी लोगों के लिए और खास तौर पे अलग अलग। अभी कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव ने चौरसिया महासभा का उन्होंने सम्मेलन किया, उसमें वो उन्होंने उसी ओबीसी को जोड़ने के लिए, कभी भी ये छोटी सी जाति है, कहीं कहीं पे ये वोटर को साधने की कोशिश करती है, लेकिन लगभग 3-4 घंटे सिर्फ एक छोटी सी जाति चौरसिया को लेकर के उन्होंने बैठक की। उनको पता है कि ये जो गैर यादव ओबीसी हैं, अगर उनको जोड़ पाते हैं तो ये जो सफलता का जो स्पीड है उसको स्पीड अप किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। अब मायावती पहली बार दलितों के इतर ओबीसी की बैठक इधर कुछ दिनों में बुला रही हैं, तो जाहिर बात है कि इसके पीछे उनका एक बड़ा मकसद होगा। वो अपने जनाधार के साथ साथ जो दलितों की सिर्फ बात करती थी, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की बात करती थी, अब पर्टिकुलर ओबीसी की आज बात करेंगे। और उनका एक प्रेस रिलीज अभी कुछ ही देर बाद जारी होगा, इसमें यह साफ होगा कि उन्होंने क्या कुछ निर्णय लिया है, इनको क्या कुछ बनाना है और किस तरीके से ओबीसी के एजेंडे पे वो आगे की राजनीति करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि घनश्याम जी अगर देखा जाए तो मायावती लगातार बैठकें कर रही है और आज 11 बजे से जो बैठक है, अगर देखा जाए तो पूरा फोकस उनका इस वक्त ओबीसी समाज पर है। तो ये कहा जा सकता है कि जो मायावती हैं वो फिर से मैदान में वापस लौट रही हैं पूरे दमखम के साथ, क्योंकि 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अगर देखा जाए तो हम लगातार देख रहे हैं मायावती जो है वो बैठकें कर रही है और बैठक में तमाम जो बड़े बड़े जो फैसले हैं वो भी ले रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 बजे की बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है। घनश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।